हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल टेक होम पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इफ एल्स कंडीशंस पर। हम सारे ऑपरेटर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इफ एल्स की कंडीशन समझेंगे और आखिर में अपना एक मिनी प्रोजेक्ट बना कर जाएंगे जैसे कैलकुलेटर टाइप। तो चलें स्टार्ट करते हैं कोर्स को। तो हमने सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लिया यहाँ पर और इसकी स्क्रीन जो है हमने जूम इन कर ली। हमारा डे 1 का पिछला बना हुआ था तो हमने इसको डिलीट कर दिया। इसी को हम एडिट कर लेते हैं, हमें बार बार ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए ना इसकी तरह सेटअप कर देता हूँ, स्मॉल लगता है इस तरह ना, छोटा छोटा नज़र नहीं आता सही तरीके से। आई होप सबको नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल ऑपरेटर्स का, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे पास पहला ऑपरेटर होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का, तीसरा होता है मल्टीप्लाई, डिवीजन और इसी तरह हमारे पास फ्लोट डिवीजन। उसके बाद हमारे पास बूलियन भी आ जाता है ट्रू फॉल्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। हम इनको प्रिंट करा लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। यहाँ पे a प्लस बी, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस का। ठीक है, मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई तो इसी वजह से इस तरह आ रहा है, लेकिन चले बाद में कर लेंगे। उसके बाद हम कर लेते हैं प्रिंट a स्टार b, ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन का। इस तरह हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ का फिर ना बार बार लिखने में टाइम ज़्यादा होगा। तो ये बना देते हैं। यहाँ पे अगर माइनस लिखूँगा तो ये हमारे पास चला जाएगा माइनस में, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया डिवीज़न में, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया परसेंटेज और इसी तरह हमारे पास आ गया फ्लोट डिवीजन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें वैल्यू साइन कर देते हैं ताकि प्रिंट हो के आपको पता चल जाए। जैसे हम a इज इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इन ऑपरेटर्स को समझते हैं। ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये सिंपल सब पता है, एडिशन कर रहा है, a प्लस b की एडिशन हो रही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई b, दोनों मल्टीप्लाई यानी 5 मल्टीप्लाई 2 10, और ये वाला जो है इसमें माइनस हो रहा है यानी 2 - 5 -3, और इसके बाद ये जो है ये a डिवीजन बाय b हो रहा है, ये परसेंटेज निकाल रहा है, b के परसेंट में आ रहा है, और ये a फ्लोट डिवीजन करा रहा है। फ्लोट डिवीजन मैं आपको चला कर दिखाता हूँ किस तरह लगता है। हम कोड को रन करते हैं पहले। आप देख सकते हैं कि पहले उसने एडिशन किया 7 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, फिर -3 आ गया, फिर उसने डिवीजन किया a डिवाइड बाई b, तो यहाँ पर 0.4 आ गया, फिर उसने परसेंटेज निकाल दिया 2 निकलती है। a फ्लोट डिवीजन b यानी 2 का फ्लोट डिवाइडर जो होता है वो हमारे पास 0 आता है, तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया है। तो ये तो हमारे पास सिंपल थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम आगे बात करेंगे अपने किनकी भला, हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए तो मेरे ख्याल में हमें अब बात करनी चाहिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर आए थे? हम कहते हैं कि हमारे पास प्रिंट, ठीक है, a ग्रेटर देन b, प्रिंट a लेस देन b। इसी तरह हम एक काम करते हैं, एक कॉपी कर लेते, पहले किया था और सबके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन और इज इक्वल टू b, a लेस देन और इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। इसके अलावा हमारे पास आई थिंक कंपैरिजन ऑपरेटर में और होते हैं जनाब a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, इतने मेरे ख्याल में इनफ है क्योंकि डेटा साइंस और AI में इतने इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये आप ऑपरेटर्स देख लीजिए। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं हम इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास a ग्रेटर देन b, इन दोनों में जो बड़ा है ये वो शो करा देगा। a ग्रेटर देन b लेस देन b, अगर a लेस देन b है तो वो बता देगा ट्रू या फॉल्स में उसके आंसर आएंगे। आप देखें, इसको चला कर देखते हैं हम, ट्रू या फॉल्स में आ गए। उसने कहा कि a जो है वो ग्रेटर देन b, उसने कहा फॉल्स नहीं है। a ग्रेटर देन a लेस देन b, उसने कहा यस, उसने कहा a लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, तो उसने कहा फॉल्स। इस तरह से ट्रू प्लस फॉल्स, a इज इक्वल टू b हमारे पास फॉल्स में चला गया और हमारे पास a नॉट इक्वल टू b ट्रू में है। ठीक है, ये कंडीशन जो होती हैं इसको एक तरह कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू या फॉल्स आंसर देता है। फॉल्स का मतलब होता है नो, ट्रू का मतलब होता है यस। आप लोगों को मुझे लगता है ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है, काफ़ी लोग गलती करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में
इसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। लोग इसमें ना मिस्टेक करते हैं। लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं करा रहा हूँ ना, प्रिंट A इज इक्वल टू B। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप A को वैल्यू असाइन कर रहे हैं B की। लाइक यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे शायद एरर भी आ जाए इस पर, लेकिन एरर नहीं आएगा, वो A की वैल्यू देखा आ गया, मुझे पता था। A इज इक्वल टू B आप कर ही नहीं सकते। लाइक आप उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने शो कराना है कि आपके पास A की वैल्यू B के बराबर है तो आपको डबल इज इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। ये है हमारे पास इक्वल ऑपरेटर। लेकिन अगर आप सिंगल ऑपरेटर लगाएंगे तो वो एरर दे जाएगा। सिंगल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, वो होता है असाइन करने के लिए वैल्यू उसको। जैसे A इज इक्वल टू 10, तो इसमें हम 10 की वैल्यू A को असाइन कर रहे हैं, तब ये ऑपरेटर सिंगल इस्तेमाल होगा इज इक्वल टू का। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने क्या क्या बात की? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात की, सिंपल ऑपरेटर्स थे, ये सबको समझ आ गई होगी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात की, ये भी सिंपल थे, ये भी सबको समझ आ गई होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया, ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन आज के लेक्चर की तरफ, इफ़ एल्स की तरफ। और इफ़ एल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इफ़ एल्स को रेज करते हैं पहले। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंडीशंस। इफ़ एल्स को हम कंडीशंस के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, कंडीशंस के आगे कंडीशन ऑपरेटर्स भी होते हैं, कंपैरिजन कंडीशन ऑपरेटर्स ही कहते हैं उन्हें। ठीक है, पहले कंडीशन की बात। कंडीशन हमारे पास क्या आता है? एक आता है इफ़, एक आता है हमारे पास एल्स। ठीक है, मैं इसे सिंटेक्स पहले समझा देता हूँ। जब भी आप इफ़ लिखेंगे तो इफ़ के आगे आप क्या लगाएंगे? एक सेमी कॉलन। ठीक है, लाइक इस तरह नहीं, सॉरी, पहले कंडीशन लिखेंगे। यानी मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एज है जो कि है 20। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास इफ़ अगर एज जो है वो ग्रेटर देन है 18 से, तो आगे आप लगाएंगे ये दो डॉट नहीं होते ये वाले, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन नहीं कहते इसे, जो भी कहते हैं यार, मुझे आपसे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये आप लगाएंगे। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। लाइक इस तरह ही आपने इफ़ की कंडीशन हमेशा यूज़ करनी है। नीचे आप हमेशा लिखेंगे जो आपने वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए। मैं कहता हूँ प्रिंट, सॉरी, टेक्स्ट हमेशा डबल एड उसमें आता है, कॉमर्स में पहले बताया था, एज ग्रांटेड। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह करेगा? लाइक मैंने यहाँ लिख दिया कि एज है 20 और मैंने नीचे एक कंडीशन बना दी कि अगर एज 18 से प्लस होगी तो वो प्रिंट कराएगा हमारा कमांड एज ग्रांटेड। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आगे एज ग्रांटेड, क्योंकि एज जो थी वो मेरी थी 20। तो लाइक जैसे उसमें मैंने जो कंडीशन लगाई थी कि 18 से ऊपर एज होगी तो क्या लिखा आएगा? एज ग्रांटेड। तो नीचे क्या लिखा गया? एज ग्रांटेड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और हाँ यार, वीडियो का ना यार लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करो यार, वो आज करके भाग जाते हो, फिर मज़ा नहीं आता अगली वीडियो बनाने में, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती यार। लाइक यार इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, पकड़ पकड़ कर एक एक चीज़ को। अच्छा, इसके बाद एल्स की कंडीशन में भी इसी इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक अगर कंडीशन जो है मेरी एज 20 मैंने फिट की हुई है ना इसमें। ठीक है, अगर एज 18 से ऊपर है तो आएगा एज ग्रांटेड। ठीक है, एज 20 है, यानी मेरी यहाँ से एज 18 से ऊपर ही है ना, तो एज ग्रांटेड आ रहा है। अगर एज 18 से नीचे कोई लिखेगा तो क्या आना चाहिए? एज नॉट ग्रांटेड। तो उसके लिए हम लगाते हैं एल्स, कि अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल ना कर रही हो कोड में तो हम एल्स का यूज़ करते हैं। एल्स का सिंटेक्स भी इस तरह ही है, आगे दो इस तरह डॉट लगा देते हैं। अब प्रिंट करा दूंगा मैं, ये यहाँ ले देता हूँ मैं इनवैलिड एज। ठीक है, लाइक अभी तो हमारे पास एज इजिकल 20 है, यानी 18 से ऊपर है तो ग्रांटेड हो रही है। हम यहाँ लिखते हैं कि एज इजिकल टू, हम इनपुट से लेते हैं इंट इनपुट एंटर यूर एज, हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एज 16 तो मेरे पास क्या आएगा? हमारी कंडीशन जो है वो हमारे साथ फॉल नहीं की। लाइक 16 जो है वो 18 छोटी एज है तो एज ग्रांटेड नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह एल्स वाला हमारा फंक्शन काम करेगा, इनवैलिड एज। लाइक मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ ये चीज़। जब मैं करूँगा इनवैलिड एज आएगा। एक मिनट, हाँ यार ये कंसेप्ट मैं आपको देना भूल गया था। लाइक हाँ यार मैं आपको ये कंसेप्ट देना भूल गया था। लाइक जो हमारे पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनका ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एरर आ गया, मैं परेशान हो गया, एरर क्यों आ गया? हाँ, एसटीआर और इंट पर ये फॉल नहीं करते कंपैरिजन ऑपरेटर्स।
तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यहाँ फ्लोट का यूज़ करना पड़ता है, यानी डेसिमल पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हम यहाँ फ्लोट का इंटीजर यूज़ करेंगे। अब मैं आपको चला कर दिखाऊंगा, अब बगैर एरर के चलेगा भी। एक क्लोजिंग ये हो गई, इनकी हो गई, एक मिनट एक एक्स्ट्रा लग गया मेरे साथ। चलो ठीक है, अब हम इसको टेस्ट अब करते हैं, अब सही चलेगा देखना। अब मैं लिखूंगा ना 16, तो मेरे पास आ जाएगा इनवैलिड एज। देखा आपने, यानी हमारे पास उसने वर्क नहीं किया। लाइक हमारे पास क्या था, मैंने लिखा कि एज अगर 18 से बड़ी होगी, अगर एज बड़ी होगी 18 से तो लिखाएगा एज ग्रांटेड, अगर एज छोटी होगी तो एल्स काम करेगा इनवैलिड एज। तो यहाँ पे आपने देखा कि एल्स ने काम किया इनवैलिड एज। अगर अब मैं इसे कह दूँ, एक और ऑपरेटर हम यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं एफ एज इज इक्वल टू एफ एज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18, अब क्या होगा कि अगर हम लिखते हैं 18 तो एज ग्रांटेड तब भी आएगा। मैंने लिखा है कि यहाँ पे एज अगर ग्रेटर देन है और इज इक्वल टू है 18 के, तो लिखना एज ग्रांटेड, वरना अदरवाइज इनवैलिड एज प्रिंट करा देना। तो यहाँ पे हम इसको अगेन रन करते हैं, तो अब देखना अब इस तरह ही वर्क करेगा। लाइक मैंने इसे यहाँ पे अगेन रन किया, मैंने यहाँ लिखा कि मेरे पास एज है 18, तो ये लिखाएगा एज ग्रांटेड, क्योंकि मैंने यहाँ फंक्शन इस्तेमाल किया था ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि एज जो है वो नॉट इक्वल टू है 18 के, तो करना एज ग्रांटेड। ठीक है, इसको रन करते हैं। अगर नॉट इक्वल टू है, यानी अगर एज 18 नहीं है तो क्या लिखना आना चाहिए, एज ग्रांटेड। 16 है तो क्या लिखा आएगा, एज ग्रांटेड, क्योंकि वो 18 के इक्वल नहीं है। उम्मीद है कि लोगों को ऑपरेटर्स कंपेरिजन के और कंडीशंस में हल करना समझ आ गई होगी। अगर अब तुम्हारे पास एक और कंसेप्ट है कि अगर तुम्हारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, लाइक तो फिर तुम क्या करोगे। लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, हमने मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी है, तो हम किस तरह उसको यूज़ करेंगे अभी समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक मैं कहता हूँ मार्क्स हैं, मार्क्स मेरे पास कितने हैं, लाइक मैं कह देता हूँ मेरे पास मार्क्स हैं 95। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कंडीशन बताऊँ, इफ़ मेरे पास जो मार्क्स हैं अगर वो हैं कि कितने भला ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ वो प्रिंट कराएगा ए। अगर मैं कहता हूँ मैंने एक और कंडीशन इस्तेमाल करनी, तो मैं किस तरह करूँगा, मैं इफ़ के नीचे ही बिल्कुल एक एलिफ लिख दूंगा। ये हम यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल कंडीशन इस्तेमाल करनी हो, कि मेरे पास एलिफ मार्क्स जो हैं अगर वो हैं ग्रेटर देन 80, तो क्या करा देना, तुम करा देना प्रिंट बी। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास इसी तरह मार्क्स जो हैं वो हैं एलिफ, मार्क्स मेरे पास भाईजान हैं 70, तो तुम प्रिंट करा देना यहाँ पर सी। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ जब सब तीनों कंडीशंस फॉल ना करें, तो मैं एल्स पर रख देता हूँ कि एल्स पर तुम प्रिंट करा देना फेल। ठीक है, वैसे ही कह रहा हूँ, वैसे 65 प्लस वाला भाई पास ही होता है, ऐसे मैंने बना दिया, टेंशन ना लेना भैया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मार्क्स कितने थे 95, तो उसने प्रिंट क्या कराया ए। हमारे मार्क्स कितने थे 95, उसने प्रिंट करा दिया ए। अगर मैं कहता हूँ कि मार्क्स हम लेते हैं यूज़र से, याद रखना है फ्लोट लिखना है। ठीक है, फ्लोट इनपुट एंटर यूर मार्क्स। ठीक है, तो उसने मार्क्स यहाँ पर यूज़र से टेक करेगा, लाइक CTRLS कर देते हैं। ठीक है, वो उसके पर ये सेव कर देता है, CTRLS जब दबाओगे तो सेव कर देता है कमांड को। या मार्क्स में लिखता हूँ मेरे पास मार्क्स है 80, ग्रेड मेरे पास क्या आ रहा है C। क्यों, क्योंकि 80 जो है मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कि हमारे पास ग्रेटर देन इजिकल टू 80 होगा तो B आएगा। हम यहाँ पे एडिशन कर देते हैं कि ग्रेटर इजिकल टू 90 होगा तो वो A शो कराएगा, और इसी तरह अगर ग्रेटर देन इजिकल टू हमारे पास 80 होगा तो वो B शो कराएगा, ग्रेटर देन इजिकल टू 70 होगा तो वो C शो कराएगा। अगर हम इसे दोबारा रन करके अब 80 लिखेंगे तो हमारे पास कौन सा ग्रेड आएगा, B। लाइक मैंने 80 लिखा तो यहाँ पे B ग्रेड आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह वर्क करता है। मल्टीपल कंडीशन अगर मैंने फॉल करानी हो तो वो इस तरह वर्क करती हैं। लाइक हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आज सीखा ऑपरेटर सीखे, हमने उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर समझे, हमने उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर समझे, हमने उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर समझा, हमने फिर उसके बाद कंडीशन समझी, इफ़ एल्स और एल इफ़ की कंडीशन हमने समझी। अब हम एक काम करते हैं, हमारा क्योंकि हमारा एक टास्क होता है ना
कि हमने वो करना होता है, लाइक एक कोड प्रैक्टिस करनी होती है, तो हम एक कोड की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक प्रोग्राम बनाकर। हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं लाइक इसी तरह हम एक मार्क ऑपरेटर ही बना लेते, चलो वो तो बना लिया हमने, लेकिन दोबारा बना लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कोड। मैं कहता हूँ कि यहाँ स्टूडेंट का नेम आ जाए, ठीक है, नेम इज इक्वल टू, मैंने कल समझाया था कि नेम इज इक्वल टू जब करते हैं इनपुट लेना हो तो इनपुट लिखते हैं, ठीक है, एंटर यूर नेम, पहले तो हम यूज़र का नेम ले लेंगे, ठीक है, फिर हम उसे ग्रीट करा देते हैं, ग्रीटिंग देते हैं कि प्रिंट वेलकम, उसके बाद कोमा लगा के हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपने कंटेनर को, नेम को, ताकि वो उसको लिखते हैं वेलकम जो भी नाम आए आगे। फिर हम लिखते हैं कि यूर मार्क्स इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हमने कंडीशन इस्तेमाल करनी, नीचे तो हम फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट इनपुट एंटर यूर मार्क्स। यार स्पेलिंग को इग्नोर कर देना यार, मैं भी इस तरह ही हूँ, वैसे हल्का सा भूल जाता हूँ चीज़ों को। फिर यहाँ लिख देना हमने प्रिंट, पहले हम इसका लिख देंगे ना, यूर मार्क्स इज, हम लिख देंगे कोमा, यहाँ पे लिख देंगे यूर मार्क्स, ठीक है। आगे हम कंडीशन हम लगाते हैं कि इफ़ यूर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, देन प्रिंट करा देना कि बच्चा पढ़ने वाला है, मजाक कर रहा हूँ, लाइक ए। उसके बाद लगा देते हैं यहाँ पे एलिफ यूर मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80, तो प्रिंट करा देना कि बच्चा जो है निकम्मा है, यानी उसके हैं बी, निकम्मा तो नहीं है, मेरे से औकात से ज़्यादा है भाई। उसके बाद अगर एलिफ हम दोबारा लगा दें यहाँ पे यूर मार्क्स लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, तो तुम क्या करना, यहाँ पे प्रिंट करा देना सी, और बस इतने काफ़ी है। उसके बाद लिख देते हैं हम एल्स, एल्स में हम रखते हैं कि फ़िलहाल के तौर पर तुम प्रिंट करा देना फिर, ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख दिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, ठीक है, हमने रन किया। यहाँ मैं नाम लिखता हूँ कि मेरा नाम है एहतिशाम, पहले ही मुझे ग्रीट करेगा, वेलकम एहतिशाम। उसके मैंने मार्क्स लिखूँगा 780, सॉरी मैंने 90 लिख दिया था, चलो कोई मसला नहीं है, 90 से शुरू करते हैं। यहाँ मार्क्स लिखता हूँ 85, ठीक है, बड़ा है किससे, मार्क्स ज़्यादा है 85, ये हमारा जाएगा तकरीबन मेरे ख्याल में बी पे। योर मार्क्स देखा हमने लिखा, मैंने योर मार्क्स इज हेयर, उसने लिखा योर मार्क्स इज 85.0, तो उसने प्रिंट करा दिया बी। लाइक पहले उसने इस कंडीशन फॉल करा, योर मार्क्स इज इतने इतने हैं आपके और बी है। हम यहाँ परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे और चीज़ें मालूम कर सकते हैं, लेकिन अभी छोटा सा कोड कंडीशंस के लिए बस इतना सा कोड ही समझ लें, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल अभी नहीं करते, हम आगे वीडियोस में करेंगे प्रैक्टिकल। जैसे हमारी सीरीज़ खत्म होगी तो हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, हम जारविस बनाएंगे अपना, एक सिंपल से कोड से जारविस चला कर दिखाएंगे आपको, एक इंटीग्रेशन समझाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक, और ये जो बेल आइकन है ना लाल कलर का मेरे वॉलपेपर की तरह, वो दबाना लाजमी है तुम्हारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट फंक्शंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।